जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और आज हम बात करने वाले हैं आचार संहिता के बाद बड़ी भर्तियां। बिल्कुल आपने सही सुना है, 4 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक के बाद ऐसे क्या, जैसे वो तलवारें चली थी वैसे आएगी, वैसे ही भर्तियां आने वाली है। आपका इंतजार होगा, क्या अध्यापक भर्तियां आएगी? अगर अध्यापक भर्ती आएगी तो क्या एक पेपर होगा? इतनी जल्दी भर्ती कैसे आ सकती है? जब एक पेपर कराएंगे तो उसके लिए तो मुहर लगना भी बाकी है। चलो ठीक है, सीईटी की भर्ती आएगी। सीईटी की परीक्षा की तारीख तो घोषित कर दी, फिर भर्ती क्यों नहीं आएगी? आएगी आएगी आएगी। पटवार पटवार के बारे में भी बता दिया सर, वो तो आनी आनी है। तो फिर कौन सी रह गई? उप जेलर, कारागार विभाग की एक बड़ी भर्ती उप जेलर, वो भी रह गई। इसके अलावा आप बता सकते हो लैब असिस्टेंट, लैब परिचारक, अरे अरे नहीं नहीं नहीं। आरएसी, राजस्थान पुलिस, नहीं 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 नहीं। इसके अलावा कौन सी हो सकती है? चलो देखते हैं, फिर बने रहिएगा इस वीडियो में। बात करते हैं अपने आचार संहिता के बाद बड़ी भर्तियां 2024। कौन लगेगा नौकरी? यहां सबसे पहले मैंने लिखा है कौन लगेगा नौकरी। नौकरी वही लगेगा जिसने सोचा है कि मैंने पढ़ना शुरू क्यों किया था। बस, अगर आप स्कूल गए हैं, उसके बाद आपने पढ़ाई की है और आज तक क्यों पढ़े हैं, जिसने उस कारण को जान लिया, बाबू मशाय, नौकरी वही लगेगा। इस रंगमंच में हम तो ऊपर वाले की बनाई हुई कठपुतलियां हैं। कब कौन कहां कैसे चला जाए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन अपनी करनी से कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया याद रखे कि जब हम आए तो हम रोए, दुनिया हंसी, जब हम जाएं तो हम हंसे, दुनिया रोए। वह करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। समाज में हमें कुछ अच्छा करना होगा ताकि लोग हमें याद रख सके, वरना आया राम गया राम तो कई थे। चलो देखते हैं। मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। 25 अप्रैल 2024 की न्यूज है, सभी जानते हैं। बार बार अखबार में, फोरम के माध्यम से आपने देखा होगा। शिक्षक भर्ती में आज तक कितनी बार बदलाव हुआ, यहां से लेकर आप यहां तक इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहां रोजाना अखबार आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रोजाना न्यूज मिलती है यहाँ पर। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अखबार की न्यूज और प्रश्नोत्तरी मिलेगी। इसके बाद इसमें लिखा गया है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों को एक साथ करवाने का। अगर तीनों एक साथ परीक्षाएं होती है तो हमें हमारी तैयारी में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जो चीज कॉमन है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके आपका जो है तीनों भर्तियों में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, रीट में भी है, तो आपको वो याद करना है। फिर आपको याद करनी है हिंदी। हिंदी, अब हिंदी के साथ इंग्लिश तो आनी आनी है। अब मान लो किसी की इंग्लिश कमजोर हो तो वो अपने पहले हिंदी की तैयारी रखे। इसके कई फायदे हैं। आगे मैं आपको एक ऐसी बड़ी भर्ती भी बता रहा हूं जो महिलाओं के लिए भी अच्छी है और लड़कों के लिए तो है ही है। तो राजस्थान जी के हिंदी। इसके बाद में हम जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं और जो मनोविज्ञान, वो और करंट अफेयर, ये हो गए। इतने विषय तो आपके पहले से तैयार होने चाहिए, चाहे परीक्षा करवा दे कभी भी एक। इसके अलावा अगर वो करवाते हैं, जब जैसे सीईटी वगैरह करवाई गई उसी प्रकार, क्या पता कि एक जो है अपना तर्क क्षमता जानने के लिए रीजनिंग विषय और इसमें जोड़ दे। तो ऐसी चीजें तो हमारे पास में देखने को मिलेगी मिलेगी कि राजस्थान जीके होगा, करंट होगा, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, या जो मान लो कि थोड़ा बहुत इसमें कोई और फेरबदल करे तो वो इंडिया जीके का भी कोई पार्ट जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नई भर्तियों की। यह है आचार संहिता के बाद, आचार संहिता के बाद कौन कौन सी भर्तियां हैं आपको मालूम है। न्यू सीईटी 2024। अब इसमें बदलाव की बात की जा रही है। पहले इसमें क्या था, 15 गुना लिए जा रहे थे। अब इसमें 40 या 45% वाले न्यूनतम अंकों वालों को भी शामिल करने की बात चल रही है। तो वो तो संशोधन होने के बाद जैसा सबके लिए ही होगा, अकेले के लिए तो नहीं होगा। अब कुछ विद्यार्थियों को यह भी कहना कि सीईटी हटाओ। अब जो सीईटी हटाने की मांग में है, मैंने बहुत बार कहा है कि सीईटी हटाने के पक्ष में बहुत कम विद्यार्थी हैं, और वो विद्यार्थी हैं जो पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो तो ये चाहते हैं कि सीईटी हो, ताकि
हमें सफर यात्रा के दौरान जो है कम अभ्यर्थी मिले, हम अच्छे से जाके वहां पर पेपर देकर आए और उसके बाद आगामी परीक्षाओं में एक ही कैंडिडेट आराम से मजे मजे से सभी परीक्षाएं दे रहा है। अब वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने सीईटी में अच्छी मेहनत की है। आगे आप आने वाले 2024-25 के अंदर जो भी एग्जाम होंगे और सीईटी के बाद जो होंगे, आप सोचिएगा अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं 10+2 और स्नातक स्तर में, तो देखो आपके पास बड़ी भर्ती है वनपाल। वनपाल पटवार की भी घोषणा हो चुकी है कि नई सीईटी के माध्यम से होगी। पटवार भर्ती पिछली कब आई थी? 2021 में। इसी को माध्यम बनाते हुए मैं एक चीज और बता दूं, इससे भी बड़ी भर्ती और समाज में प्रतिष्ठित भर्ती जो है वह हमारे पास में है सब इंस्पेक्टर भर्ती। हाँ, हम मानते हैं कि 2021 वाली जो भर्ती है ये 2021 में आई, काफी विवादों में और चर्चित रही है, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है और हमेशा कभी ना कभी तो न्याय मिलता ही मिलता है। इस बार जो मेहनती विद्यार्थी किसी ना किसी कारण से अंतिम चयन में रह गए, उनका सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैंने कहा कौन नौकरी लगेगा, यहां पर भी वो नौकरी लगेंगे और पटवार में भी यही विद्यार्थी नौकरी लगेंगे। अब इनके पास दोनों हाथों में लड्डू है। यहां पद है लगभग पटवार में आपके पास 3000 और यहां अगर नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है तो उसमें कह रहे थे कि पिछली वाली भर्ती है उसमें से कई जो फर्जी विवादित है उनको बाहर किया जाएगा, तो वो पद भी मान लो 100 पद तो वो हो जाएंगे और उसके अलावा 450 पद पहले से जो आवंटित किए गए थे, फिर नए जिले बन गए। तो हो सकता है कि ये वाली भर्ती भी सरकार नए जिले बनने के बाद, कई जो थे सब इंस्पेक्टर थे जो डीपीसी से प्रमोशन होकर वो सीआई बन गए, तो इसमें भी सरकार क्या कर सकती है, 1000 पद की घोषणा कर दे। बाकी ये तो 500 तो है ही है, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। अब हमारे पास में बम्पर में आ सकता है ये, सरकार चाहे तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अभी तक जो है उप जेलर की भर्ती हमें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो थी कारागार विभाग में, वो हमें अभी देखने को नहीं मिली है, नहीं आई है उप जेलर की भर्ती जो पिछली सीटी में घोषणा हो चुकी थी लेकिन अभी तक नहीं आई, तो हमारे पास ये वाली भर्ती खाली पड़ी है। ठीक, आरएसी की नई बटालियन जो थी, जैसे लड़कियों वाली महिला बटालियन है 3, वो भी गठन हुई। उसके अलावा आरआईएसएफ की औद्योगिक बटालियन थी 2, वो भी गठित हुई। उसके अलावा भी आरएसी के अंदर 3 और कार्यालय बनाए गए, उनकी अभी तक एक भी भर्ती नहीं आई। और इस बार सरकार ने इसको क्या किया कि 12वीं पास कर दिया। अब जो भी लड़का 12वीं पास है और वो घर बैठ के सोच रहा है कि मैं नौकरी लागूंगा, तो नौकरी लागने में पहला सीईटी पास करना पड़ेगा। और सीईटी पास करने के लिए महज आपके पास में 4-5 महीने ही बचे हैं। हो सकता है कि परीक्षा आगे हो जाए और आगे हो जाए तो आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए इसकी तैयारी में जो लगने वाला विद्यार्थी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बड़ी भर्ती है तो बड़ी भर्ती, आप अखबार को पढ़िएगा, आप सुनिएगा कि हाँ पिछले कई समय से भर्तियां नहीं आई, तो राम जी महाराज कदे तो आसिया आपने है। उसके बाद पुलिस भर्ती अब वाली हो गई, तो इसके अंदर थोड़े बहुत पद वो दे दे, वरना वो इस बार आरएसी के पद दे देंगे पुलिस वाले ना देकर। लेकिन पुलिस वाले देने पड़ेंगे क्यों? क्योंकि नए जिले बन चुके हैं, नई नफरी बन चुकी है, नए थाने बन चुके हैं, तो ये भी आरएसी के साथ नए थानों के कारण एक भर्ती हमको इसमें आचार संहिता के बाद जुड़ी हुई मिलेगी। अब बात करें अध्यापक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये अपने कई बार बात कर चुके हैं कि फर्स्ट ग्रेड में 6-7 हजार पद है, सेकंड ग्रेड में 10,000 पद हैं, उसमें वो 20 से 25-30 हजार तक पद है। लगभग अपने ये माने कि 45 से 50 हजार की जो शिक्षक भर्ती है वो भी बड़ी होने वाली है। अब इसका पेपर 1 होगा जिसके ऊपर अपने पहले बात कर चुके हैं, सब इंस्पेक्टर की बात करके। अब ये रुकी हुई भर्ती कौन सी थी? महिला एएसआई की भर्ती जो 1000 पद, महिला एएसआई की भर्ती जो है अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है, वो वैसी की वैसी फाइल रखी थी, आज भी वैसी रखी है। लेकिन कई बार कहा कि आप अपने मांग को खुद रखना सीखें, लेकिन कोई नहीं रख रहा है। सरकार से आप मांग करेंगे तो ये भर्ती भी आपकी वापस आने की संभावना है आचार संहिता के बाद। अब लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला जिसके 970 पद हमें रिक्त बताए गए थे, अब इसके अंदर जो है 2800 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे वाले जो थे उसके अंदर जोड़कर अगर कहें तो लगभग 1200 पद आ जाएंगे। और इसी का एक सहायक रखा गया लेब परिचारक जिसके 1200 पद है। जिस प्रकार पशु परिचारक की भर्ती है उसी प्रकार लेब परिचारक के 1200 पद हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हम बात करें एक भर्ती जो काफी समय से रुकी हुई है, वो है जेल प्रहरी।
जेल प्रहरी। तो जेल प्रहरी की भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक ये भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। तो कहे जाए तो यहां पर हमारे पास में 12वीं पास में भी बड़ी भर्तियां हैं और स्नातक स्तर में भी बड़ी भर्तियां हैं। स्नातक स्तर में आपके पास पटवार है, एसआई है, यहां पर हम बात करें सब इंस्पेक्टर महिला एसआई है, ये सारी स्नातक स्तर की है। उप जेलर की भर्ती है, स्नातक स्तर की भर्ती है आपके पास में। तो ये बड़ी भर्तियां हैं। अब आपको तय करना है कि ग्रेजुएशन वाले इनके अंदर जाएंगे, 12वीं पास जो अभी हाल ही में 12वीं पास होकर आया है उसके लिए अच्छा मौका है कि वो न्यू सीईटी की तैयारी करे। न्यू सीईटी की तैयारी करने के फायदे हैं कि आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर मान लो कि इसका जो संशोधन किया गया और इसकी वैधता 1 साल थी, वहां से वैधता अगर 3 से 4 साल कर दी तो आप पछताते रह जाओगे कि बिना सीईटी के भर्ती कौन सी आए। तो बिना सीईटी के भर्ती जिसको इंतजार रहेगा वो फिर हमारे पास में आएगी हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी। अब जैसे हाई कोर्ट एलडीसी की वगैरह की जो भर्तियां आती है, फिर इनके अंदर नियम हो जाते हैं टाइपिंग वगैरह के, उसके कारण वो फिर रह जाते हैं, इंग्लिश का ज्यादा भार रह जाता है, इसलिए आपके पास ये भर्तियां हैं। अब हम जो है दोनों चीजें मैं आपको बताऊं। जो विद्यार्थी इच्छुक है सीईटी फाउंडेशन, राजस्थान पुलिस, आरएसी, आरआईएसएफ, जेल प्रहरी, एसआई, पटवार, इनकी तैयारी करने के लिए वह विद्यार्थी ऑफलाइन आना चाहे तो आर्यावर्त जयपुर सोमवार से बैच शुरू होंगे। और आने से पहले आपको मुझे मैसेज जरूर करना होगा आपके 12वीं में नंबर कितने हैं और किस विषय से आपने पढ़ाई की है, ताकि उससे पता चल जाए कि हाँ आप जो है ये देखो कभी भी मायने नहीं रखता है। 45% वाले भी आईएएस बने हुए हैं, हमारे राजस्थान से ही है राजेंद्र जी पैंसिया। तो आप जानिएगा कि यहाँ पर जो है आपके लिए डिग्री जो है वो सिर्फ एक वहां पर अरे पेपर के अंदर जब है शैक्षिक योग्यता मान जाती है, वहां लगाने के काम आती है। आपको अभी जो तैयारी करनी है वही आपकी सफलता का आधार है। और कोई नहीं आ सकता है तो वह ऑनलाइन जुड़ सकता है हमारे तैयारी कर लो ऐप पर, जो भी बैच चल रहे हैं उनके अंदर। और अगर आपको सभी भर्तियों की एक साथ ही तैयारी करनी है तो आप हमेशा फैमिली बैच ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर जो है आपको, चाहे आप केंद्र की तैयारी करें चाहे राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है सीटी स्नातक स्तर, सब इंस्पेक्टर, पटवार, एलडीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, तो सारे एग्जाम इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको दोबारा किसी चीज की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि सभी विषय एक एक दो अध्यापकों द्वारा इसमें करवाए गए हैं। उसके अलावा अन्य बैच हैं, जैसे कोई घर से तैयारी करना चाहे तो प्रताप बैच जो चल रहा है सीटी का 3.0, आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। भर्तियां आपके सामने है, अब तैयारी आप ही को करनी है। कौन कौन है तैयार जो ये चाहता है कि सीटी जो है वह तारीख उसकी परीक्षा की आगे बढ़े और आपको 5 से 6 महीने जो है तैयारी के मिले। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।